हाँ तो दोस्तों, स्पोर्ट किंग इंडिया के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्पोर्ट किंग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 8% से गिरा है और ये नंबर आया है 552 करोड़ पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो वहाँ पे 5% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन इन अ वे अगर हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है यहाँ पे, यानी कि जो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे कॉटन प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइसेस अराउंड 9% के बढ़े हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी को यहाँ पे 0.76 लाख रुपीज का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 76,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ये नंबर था 83 करोड़ पे। और अगर हम पिछले साल की सेम क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर था 110 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पे एक वन टाइम कंपनी को एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है अराउंड 29 करोड़ का, तो इसकी वजह से ये नंबर इतना आ रहा है। अगर हम उस लॉस को रिमूव कर देते, यानी कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28 से 30 करोड़ के लगभग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में ये नंबर 83 करोड़ पे था, यानी कि मोर देन 50% से यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये हमें एक परफेक्ट लाइव एग्जांपल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है कि एक लो पी रेशियो को देख के आपने स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप देखोगे आने वाले टाइम की अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जिस तरीके के कंपनी के नंबर आए हैं तो यहाँ पे सीधा पी रेशियो में बढ़ता हुआ कंपनी का नजर आएगा। और उसके अलावा अभी जिस तरीके से अगर हम ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही है और जहाँ पे ये कंपनी का मेन एक्सपोर्ट से रेवेन्यू में आता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो अगर वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे और ज्यादा क्रिएट होती है तो आने वाले कुछ क्वार्टर में हमें कंपनी के अंदर लॉस भी देखने को मिल सकता है। और अगर लॉस के नंबर्स अगर पिछले 1-2 क्वार्टर्स में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है अगर उससे ज्यादा अगर वो नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे पी रेशियो कोई भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ पे एट द एंड पी रेशियो में नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली जो पहले रिकवरी की बातें ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बातें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे वो चीजें फिर से जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे जो हमारा स्टील सेक्टर हुआ करता था, एक साइक्लिकल होता था, वही चीजें हमें यहाँ पे फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो चीजें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको ये सेक्टर समझ में आता है तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।